किसी ने क्या कमाल की बात कही है। परिंदा जब उड़ता है तो आकाश की ऊंचाई नहीं देखता, वह बस अपने पंखों पर भरोसा रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन की चिंताओं में डूबे हैं, जो थक चुके हैं यह सोच कर कि आने वाला कल कैसा होगा। हम मनुष्य भी कितने विचित्र हैं, आज की प्रसन्नता को कल के डर के भेंट में चढ़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वार्षिक याद कीजिए, जो हो रहा है उसे सहज स्वीकार करो। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही पक्षी की है जो उड़ना तो चाहता है पर उसके पैरों में चिंताओं की बेड़ियां थी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, महेंद्र नाम था उसका। दिन रात काम, दिन रात तनाव। व्यापार डूब गया तो बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा। एक दिन महेंद्र अपने उपवन में बैठा था। उसने देखा एक छोटा सा पक्षी बार बार उड़ने का प्रयास कर रहा है पर गिर जाता है। महेंद्र को लगा बेचारा मेरी तरह यह भी भाग्य का मारा है। तभी उसके पास उसके पुराने मित्र जो ज्ञानी संत थे वह आए। महेंद्र ने कहा, महाराज देखिए इस पक्षी को कितना विवश है, और मुझे देखिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया पर शांति की नींद नहीं आती। हर क्षण डर लगता है कि सब समाप्त हो जाएगा। वे संत मुस्कुराए और बोले, महेंद्र तुम इस पक्षी को विवश कह रहे हो, जरा ध्यान से देखो। संत ने एक पत्थर उठाया और उस डाली की ओर फेंका जहाँ पक्षी बैठा था। पक्षी तुरंत उड़ गया और दूसरी डाली पर जा बैठा। संत, महेंद्र पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाली टूट जाएगी, वह इसलिए निश्चित है क्योंकि उसे डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा है। हम मनुष्य डाली, धन, पद, प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं, पंखों, अपनी मेहनत और ईश्वर पर नहीं। उन्होंने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। रुक्मणी ने भी 18 वर्ष अपने पुत्र प्रद्युम्न की प्रतीक्षा की। जब वह वापस आया तो स्थिति वैसी नहीं थी जैसे उसने सोची थी, पर उन्होंने स्वीकार भाव को चुना। जब तक तुम लड़ोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तुम तड़पोगे। जिस दिन कह दोगे जो हुआ वह प्रभु की इच्छा है, उस दिन तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे अनुभव हुआ कि वह बीती बातों और आने वाले कल के डर से अपना आज खो रहा था। दोस्तों, हम भी तो यही करते हैं ना। हम भी उस पक्षी की तरह हैं जो पिंजरे का द्वार खुला होने पर भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे बाहर की वायु से डर लगता है। वह पिंजरा हमारी चिंता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कहा था, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता, तो फिर रोना किस बात का। महेंद्र ने उस दिन से चिंता त्यागी और चिंतन आरंभ किया। उसने सीखा कि जीवन एक बहती सरिता है, इसे रोकने का प्रयास करोगे तो दुख होगा, इसके साथ बहना सीख लो तो शांति मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, यदि आज आप व्याकुल हैं, यदि लग रहा है कि सब मार्ग बंद है, तो नेत्र बंद कीजिए और उस सारथी श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए, वे आपके साथ हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उड़ना आरंभ कीजिए, गिरने से मत डरिए, क्योंकि गिरा वही है जो उड़ा है। जो धरती पर बैठे हैं उन्हें गिरने का भय कैसा। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।